नमस्कार, खास मुलाकात में आपका स्वागत है। एक इंजीनियरिंग छात्र जब प्यार और रोमांस की बात करे या उसके ऊपर लिखना शुरू करे तो कुछ अलग विधाएं बनती हैं और वो ये भी कहते हैं कि प्यार एक बार होता है। उस पर कई किताबें लिखी और उन किताबों के मुख्य पृष्ठ पर अगर हम जाएं हैं तो वो कहते हैं कि कुछ बातें अनकही भी होती है प्यार में। ऐसे ही एक किरदार हमारे बीच मौजूद है, एक ऐसे ही लेखक हमारे बीच मौजूद हैं और प्यार के साथ साथ जब वो गांधी पे भी बात करें, गांधी की किताबें भी लिखें और गांधी के विचारों के साथ भी चलें तो उस व्यक्तित्व से मिलना और उससे बात करना जरूरी है। हमारे बीच मौजूद है सुदीप नगरकर साहब, जो खासकर मुंबई से हमारे बीच यहाँ पर मौजूद है। सुदीप जी, आपका स्वागत है इस कार्यक्रम। ये जो खासकर आपने लिखा प्यार को लेकर, रोमांस को लेकर, क्या आपको लगता है कि इंजीनियरिंग छात्र शायद ज्यादा कर इसी तरीके की बातें लिखते? इंजीनियरिंग के टाइम पे जब आप उस फील्ड में आते हो तब आपके ऊपर जो एक प्रेशर होता है तो यू नीड टू रिलीव दैट प्रेशर कहीं ना कहीं। और अगर उस समय पे तुमको कुछ ऐसी चीज मिल जाती है जो तुम्हारे साथ जुड़े और तुम्हारे जो विचार है उसके साथ अगर कोऑपरेट करे, ऐसी कोई लड़की मिल जाती है, देन तुम उसके साथ यूज टू हो जाते हो और वो प्यार हो जाता है। नहीं, वो प्यार परवान चढ़े या न चढ़े ये जरूरी नहीं है। हाँ, और उसके बाद फिर किताबों में बदल जाते हैं। नहीं, ऐसी बात नहीं है, हर एक का प्यार किताबों में नहीं बदलता है। बट मेरे साथ वो हुआ था। देखा जाए तो काफी फेलियर्स मेरे लाइफ में रहे। ऐसा नहीं था कि एक बहुत ही अच्छी लाइफ मैंने एकेडमिक्स वाइज ये की हुई है। जब मैं 12th तक तो सब मेरा सही था, बट देन जब मैंने इंजीनियरिंग में आया, एक्चुअली मुझे इंजीनियरिंग करना नहीं था, मेरे को BMS करना था। बट देन उसके बाद मैं इंजीनियरिंग में आया। जब तक मेरे को समझ में आया कि ये फील्ड मेरे लिए नहीं है, तब तक मुझे ऑलरेडी एक ड्रॉप लग गया था इंजीनियरिंग में। और अब वहां से बैकआउट होना मतलब मेरे घर वालों के लिए वो एक उतना माइंडसेट नहीं था और मैं उतना घर पे बता भी नहीं पाया। तो जब वो पूरा फेलियर का पूरा दौर चल रहा था और उसी समय पे जो मेरा पूरा प्यार हो चुका था मेरे को, उस समय पे वो एक डिप्रेशन का पीरियड था मेरे लिए। और वो डिप्रेशन, वो फ्रस्ट्रेशन कहीं ना कहीं निकालना था, तो वो मैंने बुक के जरिए निकाला। क्या लगा बुक्स लिखने के बाद, क्या लगा आपको कि वाकई में आपने कुछ लिखा है ऐसा जो आपको, आपके साथ साथ आम दूसरे युवा हैं उनकी भी कहीं ना कहीं बात कही है? बुक लिखने के बाद ऐसा कुछ अलग लगा या फिर आज कुछ ऐसा सेलिब्रिटी स्टेटस है, ऐसा तो मैं नहीं बोलूंगा। बिकॉज आज भी मुझे यकीन नहीं होता है कि आज करीब करीब 2.5 लाख लोगों ने ये बुक पढ़ी है और मुझे आज भी इतना कुछ ये अलग नहीं लगता इसमें, क्योंकि मैं खुद को एज अ ऑथर नहीं देखता। मैं कोई राइटर नहीं हूं जो पिछले 10 साल से लिख रहा हूं या किसी सब्जेक्ट पे रिसर्च कर रहा हूं और उसके ऊपर स्टडी कर चुका हूं। ऐसा कुछ नहीं है। जो आसपास हमारे हो रहा है, आज हर एक यूथ, आज हर एक जो भी हमारे जनरेशन का है, वो कहीं ना कहीं प्यार करता है और किसी से भी हो सकता है प्यार। ऐसा नहीं है कि सिर्फ आपके गर्लफ्रेंड के साथ हो, आप कहीं ना कहीं किसी से आपका एक लगाव बन जाता है। तो उस ये फास्ट जनरेशन में जब वो होता है तो वो जो आजू बाजू में हमारे घट रहा है उसी सब्जेक्ट पे मैंने लिखा हुआ है। उसमें कुछ ऐसा रिसर्च नहीं है, एक फ्लो में लिखता चला गया, वो बुक बन गई। आपको क्या लगता है कि क्या इंजीनियरिंग करने आपके लिए, आप जाके आपको लगता है कि काश मैं कोई अच्छा सा लेखक हो जाता है या अच्छा लव गुरु हो जाता तो ज्यादा अच्छा? ये मेरे को काफी लोगों ने पूछा है, ये पहली बार नहीं आया है मेरे सामने। लेकिन मैं इंजीनियर आज हूँ तो उस फील्ड से मुझे जो रिस्पेक्ट है और वो जो एक डिग्री है उसके लिए तो मेरा रिस्पेक्ट हमेशा रहेगा। जो मेरा ब्रेड एंड बटर है वो तो इंजीनियरिंग ही रहेगा। अब बुक्स लिखना ना कभी मेरा शौक था, ना कभी मेरा पेशा था, कुछ भी नहीं था, ना कभी मेरे फैमिली में किसी ने लिखा था। तो वो एक जनरली वो एक खुद के एक्सपीरियंस से आया है। और अब जाके जब जो है, जब मैं किसी नए एरियाज में जाता हूँ, किसी नए जगह पे जाता हूँ, तो वो एक्सप्लोर करने की कोशिश करता हूँ, क्योंकि अब वो मेरा माइंड सेट बन गया है। बट देन ऐसा पहले तो कभी नहीं था। तो इंजीनियरिंग मेरे लिए, आज मैं उसे गालियां नहीं दूंगा क्योंकि आज मैंने वो कंप्लीट कर लिया है। आफ्टर ऑल कंप्लीट हो गया वो। यस। कॉफी विद सुदीप बहुत चलता है, क्या लगता है आपको कि कॉफी विद सुदीप, सुदीप सामने बैठा हो, बहुत सारी लड़कियां बैठी हो, सुदीप से अलग अलग तरीके से सवाल कर रही हो और सुदीप फिर उनके अलग अलग जवाब दे रहा हो, तो क्या लगता है उस समय आपको कि काश में इंजीनियरिंग की जगह अब कहीं और अच्छे तरीके से कहीं अच्छी जगह कर रहा होता? नहीं, देखो, ये जो फेम है वो टेम्पररी है। आज मैं हूँ, कल कोई और लिखेगा तो वो फेम वहां पे चला जाएगा। अगर मैंने कोई गलत चीज लिख दी, कोई गलत चीज बोल दी, तो क्रिटिसिज्म भी उतना ही आने वाला है। सो
इट डिपेंड्स। अभी हर एक का ये एक सपना होता है कि मुझे फेमस बनना है, या फिर मुझे शाहरुख खान बनना है, सलमान खान बनना है। ये हर एक का आज के जनरेशन का है। उनको वो फेम चाहिए, वो अटेंशन चाहिए। बट देन वो अटेंशन में तुम कितना खो जाओ खुद को, ये तुम्हारे पे डिपेंड करता है। वो एक लिमिट तुम्हारे में होना चाहिए। आज भले ही मेरे सामने कितने सारे लड़कियां सवाल करती है, और कई सारे ऐसे हैं जिन्होंने मेरे को प्रपोज भी किया हुआ है, बट देन वो मेरे ऊपर है और मुझे डिसाइड करना है। मुझे वो मेरे रीडर्स पहले है, और उसके बाद जो उनको अफेक्शन हुआ है वो बाद में आया है। पहले उनको मेरी किताब पसंद आई है, आज कल जाके अगर वो किताब उनको नहीं पसंद आती है तो वो लोग मुझे गालियां भी डालने वाले हैं। एक चीज और बताइए, खासकर जब युवा पीढ़ी जब आपकी किताबें पढ़ती हैं तो वो कई ख्यालों में चली जाती है, और ख्यालों में जाकर वो कुछ न कुछ अपने ताने बाने बुन लेती है, और वो तानों बानों के साथ किसी की छवि अपने सामने ले आते हैं और उसके साथ जीने लगते हैं। ऐसा क्यों होता है? जब मैंने पहली बुक लिखी थी फ्यू थिंग्स लेफ्ट अनसेड, तो उसमें से जो मेरे को रिस्पॉन्स आया था कि वो जो बुक है वो कहीं ना कहीं हमारे लाइफ से रिलेट करती है। और जब मैंने ये सेकंड बुक लिखी दैट्स द वे वी मेट, तो वैसा ही रिस्पॉन्स मेरे को मिला। तो इन बुक में तुम खुद के लाइफ को रिलेट करते हो, और जब ये तुम खुद के लाइफ को रिलेट करते हो तो कोई ना कोई इंसान जिससे तुमने कभी ना कभी प्यार किया है वो इंसान तुम्हारे सामने आ जाएगा, तो वो मेमोरीज फिर से आ जाती है। बिकॉज सीधी सी बात है, अब जब प्यार होता है, कॉलेज के दौर का जब प्यार होता है तो तुम पहले मिलोगे, फिर तुम्हारी बातें होगी, फिर तुम कहीं मूवीज जाओगे, घूमने जाओगे। हर एक की लव स्टोरी वही है। ऐसा मैं नहीं कहूंगा कि मेरी लव स्टोरी बिल्कुल अलग है, रोमियो जूलियट ये वो, ऐसा कुछ नहीं है। एक कॉमन मैन की लव स्टोरी है, तो सारे लोगों के साथ वही होता है। तो तुम कहीं ना कहीं रिलेट करोगे, तुमको भी लगेगा कि हाँ ये मेरे साथ भी हुआ था, और वो लड़की आज मुझे वापस मिल जाए, या फिर आज वो मेरे साथ होती तब मेरी लाइफ क्या होती। ये इस तरीके से कनेक्शन लोगों ने ये करना चालू कर दिया। लेते हैं यहाँ पर एक विराम के बाद पुनः आपसे मुलाकात करते हैं।